नमस्ते प्यारे साथियों। आज हम कार्यपत्रक 118 हल करने जा रहे हैं, जिसकी दक्षता चित्र आलेख एवं दंड आलेख बनाने एवं विश्लेषण करने की समझ विकसित कर पाना होगा। जिसका जो पहला प्रश्न है वो मैं बोल रहा है, जिला परिवहन कार्यालय हनुमानगढ़ में सोमवार को, साथियों कौन से वार को, सोमवार को पंजीकृत होने वाले वाहनों की संख्या सारणी में दी गई है। दी गई सारणी से एक दंड आलेख या स्तंभ चार्ट बनाओ। अभी बना देंगे। देखो, जैसे यहाँ एक्स अक्ष की ओर हमें वाहनों के नाम दिए गए हैं, एक्स अक्ष की ओर वाहनों के नाम और वाई अक्ष की ओर हमें इस ग्राफ में वाहनों की संख्या दी गई है। तो यहाँ पर कारें 5 है, तो यहाँ देखो कार को 5 स्तंभ तक, बस 2 है तो बस को 2 स्तंभ तक, और जिप 4 है साथियों, तो जिप 4 है तो हम इसे 4 स्तंभ तक इस तरीके से छायांकित कर देंगे। ये हमने इसको लगभग 4 स्तंभ तक छायांकित कर दिया। तो हमने जिप वाले स्तंभ को 4 स्थान तक, और फिर जो मोटरसाइकिल वाला स्तंभ है साथियों, देखो इसमें जिप वाले 2 स्तंभ दे दिए, तो कोई बात नहीं, ये इसके जो मिसप्रिंट है, हमने केवल जिप वाला एक ही स्तंभ रखा है, ये दूसरा स्तंभ हमें जिप वाला नहीं रखना है। मोटरसाइकिल के अंदर 10 स्तंभ है, तो मोटरसाइकिल के हम लोग 10 स्तंभ है, ये वाली मोटरसाइकिल में 10 स्तंभ है, तो हम इसे 10 स्तंभ तक छायांकित कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो हमने इसको 10 स्तंभ तक छायांकित कर दिया। चलिए, उसके बाद हमें ये ऐसा बोल रहा है कि जो ट्रक में है वो आपके 2 स्तंभ है, तो ट्रक में 2 स्तंभ है, तो ये ट्रक और ट्रक को हमने 2 स्तंभ तक छायांकित कर दिया। तो इस तरीके से जैसा प्रश्न ने बोला था हमने इसको दंड कर दिया। अब प्रश्न पढ़िए। देखो, प्रश्न पहला हमें बोल रहा है कि सोमवार को पंजीकृत होने वाले वाहनों की संख्या लिखिए। तो सोमवार को कुल वाहन देखे जाए साथियों, तो 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 10 21, 21 और 2 23, कुल जो वाहन है वो आपके 23 वाहन पंजीकृत हुए थे उस दिन। तो इसमें आंसर 23 आ जाएगा। दूसरा प्रश्न हमें बोल रहा है कि पंजीकृत वाहनों में सबसे अधिक संख्या कौन से वाहन की थी। तो पंजीकृत वाहन में जहां तक मैं देख पा रहा हूं स्तंभ सबसे ऊंचा है वो आपके मोटरसाइकिल का है, तो यहां इसमें जो आंसर है वो आ जाएगा आपके मोटरसाइकिल। तो अपने दूसरे में हो गया मोटरसाइकिल। तीसरा प्रश्न हमें बोल रहा है, पंजीकृत होने वाले वाहनों में सबसे कम संख्या वाला कौन सा वाहन था। तो सबसे कम वाले में 2 थे साथियों, एक तो बस और दूसरा था ट्रक। तो इसके आंसर में पहले तो हम लोग लिख देंगे बस, ये हमने लिख दी बस, और दूसरा हो गया अपने ट्रक साथियों, तो ये हमने कर दिया बस एंड ट्रक। आप चाहो तो यहाँ कोमा भी लगा सकते हो बीच में, ये हमने लगा दी कोमा, बस व ट्रक। तीसरा, सोमवार को पंजीकृत होने वाले कुल वाहनों की संख्या। अब देखो, पहला प्रश्न क्या था कि सोमवार को पंजीकृत होने वाले वाहनों की कुल संख्या कितनी थी। चौथा प्रश्न वापस क्या बोल रहा है, सोमवार को पंजीकृत होने वाले वाहनों की कुल संख्या कितनी थी। तो उत्तर तो एक जैसा ही रहेगा, दोनों में बराबर एक ही बात पूछ रहा है, तो अपने यहाँ 23 वाहन रहेंगे। चलिए अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। एक हाउसिंग सोसाइटी में लोगों की पसंद के रंग का पिक्टोग्राफ या चित्र आलेख बनाया गया है, और पिक्टोग्राफ की सारणी की पूर्ति कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ याद रखना साथियों, यदि पूरा आदमी इस तरीके से सिर और फिर उसके 2 हाथ और 2 पैर हो तो इसका मतलब वहाँ 10 आदमी है। और कई बार क्या करता है, जैसे आधा आदमी बना देवे यूं, ये आधा आदमी, आधा माथा, 1 हाथ और 1 पग, तो इसका मतलब वहां 5 आदमी है, ध्यान रखना। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न में क्या क्या है। तो सफेद रंग पसंद करने वाले देखें, तो सफेद में देखो ये आदमी पूरा है, तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिये 30, और ये आधा आदमी की मैंने जिक्र किया था, तो यहाँ सफेद रंग पसंद करने वाले 35 आदमी हो गए। काले रंग को, काला रंग जो कि भगवान श्री कृष्ण का भी रंग था और मेरा भी फेवरेट रंग है, तो ये अब गए आपके 20। और लाल रंग वाले 10, 10 20, 10 30 और 10 40 आदमी है वो लाल रंग वाले। लाल व हरे रंग को पसंद करने वाले थे आपके 10, 10 20, 10 30, 10 40 और एक ये आधा आइटम, ये हो गए आपके 45 साथियों। तो इस तरीके से पहला प्रश्न हम देखते हैं कि काला रंग पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो काला, काला सा काला आपके 20 आदमी है। लाल रंग पसंद करने वाले कितने लोग थे, तो लाली तेरे लाल की नित देखूं उत लाल, लाली देखण में गई हो यही उत लाल, पूरे 40 आदमी हैं। और फिर तीसरा है, सबसे अधिक कौन सा रंग पसंद किया जाता है। तो सबसे अधिक है वो हरा रंग पसंद किया जाता है, क्योंकि इसके जो चित्र आलेख में सबसे ज़्यादा आइटम बने हुए हैं, तो वो हो गया आपके हरा रंग। तो साथियों, उम्मीद है आपको ये कार्यपत्रक पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले कार्यपत्रक में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम साथी।